अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए। शुक्रिया। पेश खिदमत है कहानी अंबर नागमारिया की 13वीं किस्त नीली आंखें का पहला हिस्सा। दोनों दोस्त दरिया उर्दन की तरफ सफर कर रहे थे। उर्दन उस जमाने में यानी आज से 2500 बरस पहले एक छोटा सा दरिया था जो यरूशलेम की वादी में बहता हुआ आगे जाकर समंदर में गिर जाता था। उस दरिया के किनारे बड़े बड़े तारीखी शहर आबाद हुए। ऐसी ऐसी कौमें आबाद हुई जिनके कारनामे तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखे हुए मिलते हैं। लोग इस वादी को पैगंबरों की वादी भी कहते हैं, क्योंकि उस वादी में अल्लाह के बहुत से पैगंबर तशरीफ लाए और उन्होंने गुमराही के अंधेरे में भटके हुए लोगों को नेकी की तालीम दी। सदूम भी उस जमाने का एक बहुत बड़ा शहर था जो दरियाए उर्दन के किनारे पर वाक़या था। ये शहर रोमियों के कब्जे में था और उसका बादशाह शाह हीरोड था जो शाह रोम के मातहत था। शाह हीरोड की मलका का नाम हीरोडिस था। शाह हीरोड एक ऐश परस्त, काहिल और जालिम बादशाह था जो अपने आरामों और साइश के लिए हर शय कुर्बान कर सकता था। मलका हीरोडिस एक समझदार, होशियार और दुनियादार औरत थी जो बड़ी दूर अंदेशी के साथ हुकूमत चला रही थी, मगर कभी कभी अपने जालिम और ऐश परस्त खामन के आगे मजबूर हो जाती थी। दरिया उर्दन की वादी सदूम का शहर अभी 2 दिन और 2 रातों के सफर पर था और दोनों दोस्त अंबर और नाग घोड़ों पर सफर करते हुए उसकी तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि जैसा कि हम इससे पहले बता चुके हैं कि उन्होंने सुना था कि उर्दन के किनारे एक ऐसा बुजुर्ग मौजूद है जो अपने आप को अल्लाह का नबी कहता है और लोगों को नेकी और सच्चाई की तालीम देता है। सफर करते हुए एक दोपहर को अंबर और नाग एक ऐसे मोहब्बत यानी मंदिर के पास पहुंच गए। यहाँ सांप की पूजा होती थी। मंदिर के बाहर एक बहुत बड़े सांप का बुत रखा था जिसके सर पर ताज था और उसकी जुबान फुट भर बाहर निकली थी। अंबर ने अपने दोस्त नाग से कहा, दोस्त सफर करते करते बहुत थक गए हैं, क्यों ना हम यहाँ रात ठहर कर आराम करें और सुबह फिर सफर पर रवाना हो जाएं। नाग जब से इस मंदिर के करीब आया था कुछ घबराया घबराया सा था। ऐसा लगता जैसे उसने किसी ऐसी शय की बू सूंघ ली हो जिससे वो डरता हो। जब अंबर ने उसे मंदिर में रात बसर करने को कहा तो वो बोला, मेरा ख्याल है हमें सफ़र जारी रखना चाहिए। अगर हम इसी तरह रास्ते में रुकते ठहरते रहे तो मंजिल बहुत दूर हो जाएगी। मगर अंबर न माना। उसने कहका लगाकर कहा, क्या बात है नाग, तुम बड़े आराम तलब होते जा रहे हो। मंजिल दूर हो चाहे करीब, हमें सफ़र में रात को आराम करना ज़रूर चाहिए। और फिर मैं तुम्हारे साथ कल सुबह से चल रहा हूँ, हमारे घोड़े को भी आराम की ज़रूरत है। नाग मजबूर हो गया कि इसी जगह रात ही रात के लिए रुक जाते हैं, हालांकि उसका दिल हरगिज़ वहाँ ठहरने को नहीं चाह रहा था। उन्होंने मंदिर के एक पुजारी से मुलाकात की जो मंदिर की ड्योढ़ी में बैठा मट्टी के चिरागों में तेल डाल रहा था। अंबर ने झुककर सलाम किया और कहा, जनाब, हम परदेसी मुसाफिर हैं, शहर सिकंदरिया से आ रहे हैं, हमें उर्दन के शहर सदूम जाना है। क्या हमें एक रात यहाँ रुकने की इजाज़त मिल जाएगी? हम बड़े भूखे हैं। पुजारी ने उन दोनों दोस्तों को सर से लेकर पांव तक देखा और कहा, अगरचे मंदिर की कोई अपनी सराय नहीं, लेकिन तुम लोग चूंकि बहुत दूर से आए हो इसलिए मैं तुम्हें सिर्फ एक रात ठहरने के लिए जगह दे सकता हूँ, मगर शर्त यह होगी कि सुबह दिन निकलने से पहले तुम यहाँ से कूच कर जाना होगा। फिक्र न करें, हम सुबह होने से पहले ही यहाँ से चले जाएंगे। अब वहाँ एक अजीबोगरीब बात हुई। मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी बड़े हाल में नागिन देवी के सामने पूजा कर रहा था कि नागिन का बुत अचानक अपनी जगह से हिलने लगा। बड़ा पुजारी डर कर पीछे हट गया। उसकी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि सांपों की मलका के बुत में हरकत पैदा हुई हो। अगरचे वो उनकी देवी थी और वो उसकी हमेशा से पूजा करते आए थे, लेकिन वो एक आखिर पत्थर का बुत थी। बड़ा पुजारी अभी ज़रा डरा सा नागिन के बड़े बुत की तरफ देख ही रहा था कि नागिन की ज़ुबान जो कि पत्थर की थी अपनी जगह से हिलने लगी और फिर उसे एक आवाज़ सुनाई दी, सुन ए पुजारी, इस मंदिर में एक सांपों का शहजादा दाखिल हुआ है। हम सब नाग नागिन देवता उसका बड़ा एहतराम करते हैं, इसलिए कि वो इंसानों में पहला इंसान है जो एक सांप बनकर 200 बरस तक जिंदा रहा। मुझे देवताओं ने खबर दी है कि इस मंदिर में वो शहजादा सांप इंसान के रूप में आ चुका है, उसको जाकर तलाश करो। पुजारी ने डरते हुए कहा, जो हुक्म नागिन देवी, तुम्हारा खादिम अभी जाकर मालूम करता है कि सांपों का शहजादा इंसान की शक्ल में मंदिर के कौन से हिस्से में है। नागिन देवी ने कहा, और ये भी सुन लो कि आज से ये सांपों का शहजादा इस मंदिर का बड़ा पुजारी होगा। तुम उसके नौकर बनकर उसकी खिदमत करोगे और उसका हर हुक्म पूरा करोगे। जो हुक्म नागिन देवी, बस अभी जाओ और जाकर उस सांप शहजादे को तलाश करके यहाँ लाओ, हम खुद उसकी जियारत करना चाहते हैं। तुम्हारा हुक्म सर आंखों पर नागिन देवी। बड़ा पुजारी हाथ जोड़कर सजदा करने के बाद उल्टे पांव हाल कमरे से निकलकर बाहर बरामदे में आ गया। ये सुनकर उसका दिल जन भून कर रह गया कि सांप वो अब मंदिर का बड़ा पुजारी होगा और वो उसका गुलाम बनकर रहेगा। पुजारी ने उसी वक्त फैसला कर लिया कि अगर सांप शहजादों से मिल गया तो वो उसे वहीं जान से मार देगा।
ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। वो नागिन देवी से आकर कह देगा कि उसने सारा मंदिर छान मारा है। मगर सांप शहजादा उसे मिल ना सका। बड़ा पुजारी बरामदे में से गुजर रहा था कि उस सामने से छोटा पुजारी आता दिखाई दिया। उसने सामने से आते हुए पुजारी से पूछा कि क्या मंदिर में कोई मुसाफिर आया है। उसने बताया कि अभी अभी 2 मुसाफिर मंदिर की एक कोठरी में उतरे हैं, जो अपने आप को मुल्क सिकंदरिया का ताजर बताते हैं और सिर्फ एक रात मंदिर में ठहर कर यहाँ से सुबह रवाना हो जाएंगे। बड़ा पुजारी उस कोठरी की तरफ चल पड़ा जहाँ अंबर और नाग फनी ठहरे हुए थे। बड़े पुजारी ने सोचा कि अगर ये लोग कल चले भी गए तो भी नागिन देवी को देवता बता देंगे कि सांप देवता फलां सहरा में से गुजरा है, और अगर मैंने उसे हलाक कर दिया तब भी देवताओं को इसका इल्म हो जाएगा। कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, सांप शहजादा जिंदा भी रहे और गुम भी हो जाए। ऐसी सूरत में देवताओं को बिल्कुल इल्म ना हो सकेगा कि वो कहाँ चला गया और किस हाल में है। बड़े पुजारी को अच्छी तरह मालूम था कि देवता सिर्फ जिंदगी और मौत के बारे में बयान कर सकते हैं। अगर कोई शख्स जिंदगी और मौत के बीच में लटक रहा हो तो उन्हें इल्म नहीं होता। अब ये मालूम करना था कि इन दोनों मुसाफिरों में से सांप शहजादा कौन है, और ये कोई मुश्किल बात नहीं थी। साल से नागिन मंदिर में नागिन देवी की पूजा करते रहने से बड़े पुजारी में इतनी ताकत पैदा हो गई थी कि वो ये मालूम कर लेता कि सांप कौन है और इंसान कौन है। जब वो उस कोठरी के पास आया जहाँ दोनों दोस्त ठहरे हुए थे तो उसने देखा कि कोठरी का दरवाज़ा बंद है। बड़े पुजारी ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से अंबर ने दरवाज़ा खोला। फरमाइए, आपको क्या काम है हमसे। बड़े पुजारी ने अपनी सुर्ख सुर्ख आंखों को सुकेड़ कर गौर से अंबर की तरफ देखा। उसे मालूम हो गया था कि ये सांप नहीं। उसने पूछा, मैं इस मंदिर का बड़ा पुजारी हूँ, मैं सिर्फ ये मालूम करने आया हूँ कि आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं, क्योंकि हमारी मेहमान नवाजी सारे इलाके में मशहूर है। हम ये गवारा नहीं करते कि हमारे किसी मेहमान को तकलीफ हो। अंबर ने कहा, आपका बहुत शुक्रिया, हम यहाँ बेहद खुश हैं, हमें किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं है। आपकी मेहमान नवाजी हमें हमेशा याद रहेगी। बड़े पुजारी की मक्कार निगाहें अंबर के दूसरे साथी यानी सांप शहजादे को तलाश कर रही थी, जिसके बारे में उसे यकीन था कि वही शहजादा है जिसके बारे में नागिन देवी ने उसे बताया है। उसने अंबर से पूछा, माफ़ करना बेटा, तुम्हारा साथी कहाँ है। जी वो हौज से पानी लेने गया है। इतने में नाग सामने से कोठरी की तरफ आता दिखाई दिया। उसने कंधे पर पानी से भरी हुई सुराही उठा रखी थी। जब वो उसके पास आया तो पुजारी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा कि नाग की आंखें बिल्कुल गोल और सुर्ख थीं। उसे यकीन हो गया कि यही वो सांप शहजादा है जिसके मुतल्लिक नागिन देवी ने जिक्र किया है। बड़े पुजारी ने नाग से कहा, बेटा तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, तुम हमारे मौजूद मेहमान हो, किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो बुलाकर तलब कर लेना, मैं इस मंदिर का सबसे बड़ा पुजारी हूँ। नाग के दिल पर भी बड़े पुजारी को देखकर एक हल्का सा झटका लगा। उसने गौर से पुजारी की तरफ देखा। पुजारी की नज़रों की ताब ना ला सका और उसने आंखें नीची कर ली। नाग ने कहा, हम आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा करते हैं, आपकी खिदमत हमारा फ़र्ज़ है। ये कहकर बड़ा पुजारी अदब से सर झुकाकर सलाम करके वापस चला गया। उसके जाने के बाद अंबर ने पुजारी के अखलाक और मोहब्बत की तारीफ़ की और कहा कि बड़ा पुजारी बड़ा नेक इंसान है। नाग ने सुराही में से पानी निकाल कर अंबर को देते हुए कहा, दोस्त मुझे इस पुजारी की नीयत में फतूर नजर आता है। क्या मतलब? ये कि बड़ा पुजारी मुझे एक धोखेबाज और मकार इंसान दिखाई देता है। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, यह तुम्हारा वहम है, वो तो हमारे आगे बिछा जा रहा था, मुझे तो उसकी तबीयत बहुत पसंद आई और फिर भला उसको हमारे साथ क्या दुश्मनी हो सकती है। नाग ने कहा, उसको हमारे साथ तो कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझसे दुश्मनी रखता है। मेरा ख्याल है ऐसा नहीं, तुम्हें वहम हो गया है। बस नाग ने कोई जवाब ना दिया और ज़मीन पर बिस्तर बिछाने लगा, क्योंकि उस वक्त रात हो गई थी और वह सोने की तैयारियां कर रहे थे। बड़ा पुजारी अपनी कोठरी में जाकर सोचने लगा कि सांप शहजादे को किस तरह अपने काबू में लाकर उस पर ऐसी बेहोशी तारी करे कि वो जिंदा भी ना रहे और मुर्दा भी ना रहे। आखिर उसे एक तरकीब सूझ गई। उसके पास एक ऐसा अर्क था जो हर साल नागिन देवी को गुस्ल कराने के बाद कटोरे में जमा किया होता। इस अर्क की ये तासीर थी कि अगर वो किसी पर छिड़क दिया जाए तो वो शख्स मरता भी नहीं, लेकिन वो जिंदा भी नहीं रहता, बस बेहोश हो जाता, और जब तक उस पर मंत्र ना फूंका जाए वो दोबारा होश में नहीं आ सकता था। उस मंत्र का इल्म भी पुजारी ही को था। अब पुजारी रात होने का इंतज़ार कर रहा था। जब रात आधी से ज़्यादा गुजर गई तो पुजारी अर्क की बोतल गले में लटकाकर उस कोठरी की तरफ चल पड़ा जहाँ सांप शहजादा अपने दोस्त के साथ ठहरा हुआ था। मंदिर में अंधेरा था, सिर्फ कहीं कहीं धीमी मोमबत्तियाँ जल रही थीं। पुजारी दबे कदमों चलता हुआ कोठरी के पास आकर रुक गया। उसने दरवाजे को आहिस्ता से अंदर की तरफ दबाया। दरवाज़ा खुल गया। पुजारी दरवाजे का एक कवाड़ खोलकर कोठरी के अंदर दाखिल हो गया। उसने मोमबत्ती की धीमी रोशनी में देखा कि दोनों दोस्त अपने अपने बिस्तरों पर गहरी नींद सो रहे थे। पुजारी वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता था, क्योंकि सांप शहजादे के जाग पड़ने से सारे के ये किराए पर पानी फिर सकता था।
पुजारी ने गले में से बोतल निकालकर उसका मुंह खोला और एकदम से सारा अर्क उसने सोए हुए नाग पर छिड़क दिया। अर्क के छिड़कते ही नाग ने आंखें खोलकर पुजारी को गुस्से से देखा और फुरकार मारकर एकदम सांप बन गया। मगर इतने में अर्क अपना सह असर दिखा चुका था। सांप पर बेहोशी तारी होने लगी। नाग ने अपना फन लहराया मगर अर्क के असर से वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। पुजारी ने आगे बढ़कर सांप को झोले में डाला और चुपके से कोठली का दरवाजा दोबारा बंद करके तेज तेज कदमों से अपनी कोठली की तरफ भाग गया। वहां पहुंचकर पुजारी ने बेहोश सांप को एक बड़े से मर्तबान में रखकर ऊपर से उसका मुंह बंद कर दिया। मर्तबान को उठाकर एक जगह से पत्थर की सिल उठाकर फर्श के नीचे गड्ढे में दफन कर दिया और ऊपर से पत्थर की सिल दोबारा बराबर कर दी। इस काम से फारिग होकर उसने सुख का सांस लिया। उसने अपने दुश्मन को हमेशा के लिए काबू में कर लिया था। अब वो सारी जिंदगी के लिए मंदिर का अकेला पुजारी था। उसे कोई इस ओहदे से हटा नहीं सकता था। वो बड़े आराम के साथ बिस्तर पर सो गया। दूसरी तरफ अंबर भी बड़े सुकून से सो रहा था। उसे कोई खबर नहीं थी कि उसका जिगरी दोस्त नाग एक बेहोश सांप के रूप में मर्तबान में बंद बड़े पुजारी की कोठली में दफन है। सुबह उठकर अंबर ने देखा कि उसके दोस्त का बिस्तर खाली है। उसने सोचा कि शायद वो सुबह की सैर करने के लिए बाहर निकल गया हो, लेकिन काफ़ी देर गुजर जाने के बाद भी जब नाग वापस ना आया तो वो परेशान होकर मंदिर की कोठली से बाहर आ गया और अपने दोस्त को मंदिर के अंदर बाहर तलाश करने लगा। दूसरी तरफ बड़ा पुजारी फौरन सुबह सुबह नागिन देवी के बुत के सामने हाजिर हुआ और उसकी पूजा करने के बाद हाथ जोड़कर बोला, ऐ नागिन देवी, तेरे इस गुलाम ने मंदिर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन सांप शहजादे का कुछ अता पता नहीं चला। नागिन देवी की जुबान हरकत में ना आई। पुजारी ने दोबारा यही बात दोहराई। नागिन देवी का बुत बेहिस्सो हरकत पर रहा। पुजारी को शक हुआ कि कहीं उसका राज फाश तो नहीं हो गया। उसने एक बार फिर पूजा करने के बाद बुत को सजदा किया और उसके कदमों में पड़े हुए पत्थर को चूमा और कहा, ऐ देवी, तुम्हारे हुक्म पर मैंने सांप शहजादे को जगह जगह तलाश किया मगर मुझे वो कहीं नहीं मिला। अब क्या हुक्म है? देवी ने कहा, सुन है पुजारी, ऐसा लगता है कि सांप देवता को धरती माता ने अपने अंदर कर लिया है। धरती माता सबकी माता है, मैं उसके खिलाफ जंग नहीं कर सकती। अब हमें इंतज़ार करना पड़ेगा। पुजारी ने यह मालूम करने के लिए कि कहीं नाग देवी को असल बात का पता तो नहीं चल गया, पूछा, देवी, क्या देवताओं को इल्म है कि सांप शहजादा किस जगह ज़मीन के अंदर दफन है? देवी ने कहा, मैं देवताओं से ये पूछकर धरती माता को नाराज़ नहीं करना चाहती। अगर धरती माता की यही मर्जी है तो फिर हम उसके आगे मजबूर हैं। हमें इंतज़ार करना होगा जब सांप शहजादा धरती से बाहर आकर उस मंदिर का काम खुद संभालेगा। पुजारी ने सर झुकाकर कहा, जो आपकी मर्जी वही हमारी मर्जी। ऐ देवी, मगर क्या सांप शहजादा जिंदा है? नागिन देवी ने कहा, वो ना जिंदों में है ना मुर्दों में, लेकिन वो धरती के अंदर किसी जगह सो रहा है। तुम भी खामोश हो जाओ, जो हुक्म महादेवी। पुजारी नागिन देवी को सजदा करने के बाद वहां से बाहर आ गया। उसे इस बात की बड़ी तसल्ली हो गई कि नागिन देवी पर उसकी मकारी का राज नहीं खुल सका। धरती माता ने उसकी मकारी को छुपा लिया था। अब उसके सिंहासन को कोई खतरा नहीं था। वो सारी जिंदगी अकेला पुजारी बनकर मंदिर की दुनिया पर राज करने के लिए आज़ाद था। अंबर ने अपने दोस्त को हर जगह तलाश किया मगर कहीं उसका निशान न मिला। वो सोचने लगा कि नाग आखिर कहाँ चला गया। उसे ज़मीन खा गई या आसमान ने ऊपर उठा लिया। इतना वो समझ गया कि वो अपनी मर्जी से कहीं नहीं गया, क्योंकि अगर वो अपनी मर्जी से बाहर जाता तो अंबर को ज़रूर इतला करता। उसका साफ मतलब ये था कि उसे ज़बरदस्ती किसी ने अगवा किया है। लेकिन नागफनी को अगवा करना तो बहुत मुश्किल काम था, बल्कि अपनी मौत को आवाज़ देने के बराबर था। इससे यह भी ज़ाहिर होता कि उसे बेखबरी के आलम में बेहोश करके अगवा किया गया। लेकिन सवाल यह है कि किसी को क्या ज़रूरत पड़ी थी कि नाग को अगवा करे? वहाँ तो वो दोनों अजनबी थे। वहाँ तो उनकी किसी के साथ दुश्मनी का सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर ये मुहिमा क्या है? आखिर सोच सोच कर अंबर थक गया। उसके जहन में ये ख्याल आया कि हो सकता है इस मंदिर के किसी देवी देवता ने उसे गुम कर दिया हो, क्योंकि वो भी एक सांप था और ये मंदिर भी सांपों के देवी देवताओं का है। तो फिर इस सिलसिले में किससे बात की जाए, किससे पूछगिछ की जाए? अंबर की समझ में नहीं आ रहा था कि दिन चढ़ गया था। उसे दरिया उर्दन के किनारे उस बुजुर्ग की ज़ियारत करने भी जाना था जो यूहन्ना नबी के नाम से मशहूर था, लेकिन वो अपने दोस्त से बेखबर होकर भी नहीं जा सकता था। वो मंदिर के बाहर एक सांप के बुत के पास खड़ा था कि वहाँ से मक्कार पुजारी गुजरा। उसने उसे पहचान लिया कि सांप शहजादा यानी नाग का दोस्त अपने साथी की गुमशुदगी से परेशान है। मक्कार पुजारी चुपके से उसके पास आ गया और बड़े नरम लहजे में बोला, क्या आप आज का दिन भी मंदिर में ठहरेंगे? जाने की तैयारी कर रहे हैं? अंबर को बिल्कुल मालूम नहीं था कि यही वो शख्स है जिसने उसके दोस्त को अगवा किया है। अंबर ने पुजारी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आपकी मेहमान नवाजी को देखकर जी चाहता है कि अभी कुछ दिन
और यहाँ ठहरूं, मगर क्या करूं, अभी आगे भी कुछ काम है। तो गोया आप जा रहे हैं? जी हाँ, पुजारी ने अंबर की दुखती रग छेड़ते हुए कहा। आपका दोस्त कहीं नजर नहीं आ रहा, क्या वो आपसे पहले चला गया? अंबर घबरा सा गया। वो पुजारी पर अपने दोस्त की गुमशुदगी जाहिर नहीं करना चाहता था। उस बेचारे को क्या मालूम था कि उसी कमबख्त ने उसके दोस्त को गुम किया है। अंबर ने यूं ही कह दिया, जी हाँ, मेरा दोस्त पहले चला गया। दरअसल उसे आगे पहुंचकर कुछ ज़रूरी बंदोबस्त करने थे। अच्छा, आप समझा। खैर, सफ़र मुबारक हो। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मकार पुजारी चला गया। अंबर फिर अकेला रह गया और सोचने लगा कि अब वो क्या करे। मंदिर में ठहर कर नाग का इंतज़ार करे या वहाँ से अकेला ही सफ़र पर रवाना हो जाए। शाम तक वो मंदिर के अंदर बाहर घूमकर अपने दोस्त का इंतज़ार करता रहा। उसका ख्याल था कि शायद नाग वापस आ जाए, लेकिन उसका इंतज़ार फजूल था, क्योंकि नाग उसकी पहुंच से बाहर जा चुका था। उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो अपने दोस्त के बगैर सफ़र करे, मगर मजबूरन मंदिर से कूच करना पड़ा। मकार पुजारी उसे दरवाजे तक छोड़ने आया। बड़ा झुक झुक कर उसका शुक्रिया अदा कर रहा था कि उसने मंदिर को इज्जत बख्शी। हालांकि शुक्रिया अंबर को अदा करना चाहिए था, लेकिन अंबर अपने जिगरी दोस्त के गुम हो जाने से उदास था। उसने बड़ी खामोशी से पुजारी से हाथ मिलाया, उसका आखिरी बार शुक्रिया अदा किया और सर झुकाए हुए घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ गया। ये इलाका बड़ा गर्म सहरा का इलाका था। दिन भर यहाँ बेहद धूप चमकती और बड़ी सख्त गर्मी होती। दिन के वक्त काफले आराम करते और रात को सफ़र करते। अंबर भी अकेला रात को सफ़र करता। सहरा की रेत ठंडी थी और हवा भी ठंडी चल रही थी। वो कदम कदम घोड़े को चला रहा था और सोच रहा था कि उसका दोस्त आखिर कहाँ गुम हो गया। एक अच्छे साथी के बिछड़ जाने का उसे बहुत दुख था। अंबर सारी रात सहरा में अकेला ही सफ़र करता रहा। सुबह सूरज की पहली किरण फूटी तो उसे प्यास महसूस हुई। उसने इर्द गिर्द नजर दौड़ाई और रेत के ऊंचे नीचे टीलों के ऊपर सुबह की रोशनी में खजूरों के झुंड दिखाई दे रहे थे। उसने घोड़ा नखलिस्तान की तरफ बढ़ा दिया। करीब पहुंचकर उसने देखा कि खजूरों की हरी भरी छांव में एक चश्मा छोटी सी नदी की शक्ल में बह रहा है। खजूरों के दरख्तों पर सुर्ख सुर्ख रस भरी मीठी खजूरों के गुच्छे लटक रहे हैं। ये एक बड़ी खूबसूरत और आरामदेह जगह थी। अंबर घोड़े से नीचे उतरा और उसने घोड़े को पानी पीने और घास चढ़ने के लिए छोड़ दिया। खुद चश्मे के पानी से मुंह हाथ धोया, ठंडा पानी पिया और आराम करने लेट गया। वो एक बार फिर अपने दोस्त नाग के बारे में सोचने लगा। उसकी गुमशुदगी का महिमा उसकी समझ में नहीं आ रहा था। कितनी देर वो बैठा सोचता रहा। उसका दिमाग थक गया, मगर वो किसी नतीजे पर ना पहुंच सका कि आखिर उसका दोस्त कहाँ गुम हो गया। इतने में उसे दूर से घोड़ों के कदमों की आवाज़ें सुनाई दी। उसने सोचा कि शायद कोई काफिला चश्मे की तरफ आ रहा है। खामोशी से लेटा रहा। थोड़ी देर बाद वो क्या देखता है कि 6-7 घुड़सवारों ने उसके गिर्द घेरा डाल लिया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। उन घुड़सवारों की शक्लें डरावनी थी। उन्होंने सरों पर स्याह रुमाल बांध रखे थे। कौन हो तुम? एक दाढ़ी वाले घुड़सवार ने कहा। अंबर ने कहा कि मैं एक मुसाफिर हूँ और मुल्क रोम की तरफ सफ़र कर रहा हूँ। इस पर सारे के सारे घुड़सवार खिलखिला कर हंस पड़े। दाढ़ी वाले ने कहा, अब तुम हमारे साथ सफ़र करोगे। हम भी सदोम की तरफ ही सफ़र कर रहे हैं, मगर अब तुम मुसाफिर बनकर नहीं, बल्कि हमारे गुलाम बनकर सफ़र करोगे। उन्होंने एक और कहका लगाया और घोड़ों से उतरकर अंबर के जिस्म को हाथ लगा लगा कर टिटोलने लगे। ठीक है, मजबूत नौजवान है, 1000 अशरफियाँ तो ज़रूर मिल जाएंगी इसकी। अब अंबर को महसूस हुआ कि ये लोग गुलामों की तिजारत करते थे और उसे गुलाम बनाकर सदूम शहर में जाकर फ़रोख्त करने की साजिश कर रहे थे। वो बिल्कुल न घबराया। अंबर कभी नहीं घबराया करता था। उसने सोचा कि चलो ये तजुर्बा भी हासिल कर लेते हैं, देखते हैं ये डाकू उसके साथ क्या सलूक करते हैं और किसके पास ले जाकर फ़रोख्त करते हैं। जाहिर है वो जब और जहाँ चाहे आज़ाद हो सकता था। उसने झूठ मूठ घुड़सवारों से कहा कि देवताओं की खातिर मुझे छोड़ दो, मैं गरीब मुसाफिर हूँ और मेरा भाई मुझसे जुदा हो गया। मैं पहले ही उसके गम में डूबा हुआ हूँ। एक डाकू ने आगे बढ़कर जोर से अंबर की गर्दन पर मुक्का मारा। अंबर अपनी जगह गिर पड़ा। वो उठकर कपड़े झाड़ रहा था कि सारे डाकू उसको मारने लगे। कोई लात और कोई घोंसा मार रहा था। अंबर सब्र से उनकी मार खाता रहा। वो कुछ ना बोला। जब उसकी खूब ठुकाई हो चुकी तो डाकुओं ने उसके हाथ पांव बांधकर उसे घोड़े पर डाला और सदूम शहर की तरफ रवाना हो गए। सारा रास्ता अंबर के साथ बहुत बुरा सलूक करते रहे। उसे बहुत कम खाने पीने को देते। वो अगर पानी मांगता तो सिर्फ उसे चंद घूंट पीने को देते। अंबर ने अक्लमंदी का काम ये किया कि अपनी अंगूठी उतार कर लिबास के अंदर छुपा ली कि अगर ये अंगूठी भी डाकू लूट लेते तो अंबर बिल्कुल ही बेयारो मददगार हो जाता। डाकुओं की बातों से ये मालूम हुआ कि वो यहूदी डाकुओं का एक गिरोह है जिसका काम ही उर्दन की वादी से यरूशलेम और सदूम की वादी तक डाके डालना और नौजवान लड़कों और लड़कियों को अगवा करके
उन्हें गुलाम बनाकर बाजारों में फ़रोख्त करना है। वो हज़ारों जवानों और बेगुनाह मासूम औरतों और बच्चों को अगवा करके यरूशलेम और सदूम के शहरों में फ़रोख्त कर चुके थे। अंबर को उन पर बेहद गुस्सा आया और उसने दिल ही दिल में फ़ैसला कर लिया कि वक्त आने पर वो उनसे बदला ज़रूर लेगा। दिन भर ये लोग सहरा में किसी दरख्तों के झुंड तले आराम करते और रात को सफ़र करते। रास्ते में उन्होंने एक गांव में डाका डाला और एक भोली बाली मासूम लड़की को अगवा करके अपने साथ ले गए। उस लड़की का रंग सांवला और आंखें नीली थीं। रो रो कर उसने अपने आप को हल्कान कर दिया। वो एक एक डाकू के आगे हाथ जोड़कर कहती, देवता के लिए मुझे छोड़ दो, मेरे बाप के पास छोड़ दो। मेरा बाप बूढ़ा है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। अगर वह वहाँ ना हुई तो मेरा बाप मर जाएगा। मगर उन डाकुओं के कानों पर उस भोली भाली लड़की की फरियादों का कोई असर नहीं हुआ। वो उल्टा उस पर कह लगा रहे थे। बल्कि एक डाकू ने तो आगे बढ़कर बेचारी लड़की के मुंह पर बड़े ज़ोर से तमाचा मार दिया। लड़की तड़प कर रह गई। अंबर से ये जुल्म न देखा गया तो उसने आगे बढ़कर डाकू के मुंह पर इतने ही ज़ोर से घूंसा चढ़ दिया। बस फिर क्या था, सारे डाकू अंबर पर टूट पड़े। उसे इतना मारा कि उनके ख्याल में अंबर को मर जाना चाहिए था। लेकिन उनकी हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि अंबर के जिस्म पर कोई खराश तक न आई, जबकि उनके बाजू और हाथ मार मार कर दुखने लगे। उसके बरक्स अंबर खामोशी से ज़मीन से उठा और कपड़े झाड़ कर बड़े इत्मीनान से खड़ा हो गया। डाकू उसे कहर भरी नज़रों से देखते हुए आगे चल पड़े। नीली आंखों वाली मासूम लड़की के हाथ भी रस्सी से बंधे हुए थे और उसका घोड़ा अंबर के घोड़े के साथ सफ़र कर रहा था। अंबर के हाथ भी बंधे हुए थे। अंबर अगर चाहता तो एक पल के अंदर अंदर अपने हाथ खोल सकता था, लेकिन उसने ऐसा ना किया। वो डाकुओं का असल ठिकाना मालूम करना चाहता था कि वो कहाँ रहते हैं और उनके पास और कितने गुलाम और बेगुनाह कुनीज़े हैं। अंबर उन सब को जड़ से काट कर ख़त्म करना चाहता था। चुनाचे वो बड़ी खामोशी से सफ़र करता रहा। दोपहर के वक्त जबकि बड़ी सख्त गर्मी पड़ रही थी, एक जगह दरख्तों के झुंड में डेरा डाला। अंबर और नीली आंखों वाली लड़की को एक तरफ रस्सियों से जकड़ कर बांध दिया और ख़ुद चश्मे के किनारे मज़े से हिरन को भूनकर उसकी दावत उड़ाने लगे। उन्होंने थोड़ा सा पानी और भुना हुआ गोश्त उन दोनों की तरफ भी फेंक दिया, जैसे ये कोई पालतू हो। अंबर को उनकी ये हरकत सख्त बुरी लगी, लेकिन उसने सब्र के साथ उसे बर्दाश्त कर लिया। उसने नीली आंखों वाली लड़की को पानी पिलाया और गोश्त खाने को दिया। लड़की ने कहा, क्या तुम नहीं खाओगे? थोड़ा सा मैं भी चख लूँगा। क्या तुम्हें भूख नहीं लगती? लगती है, मगर थोड़ी थोड़ी। उसके बाद अंबर ने उस लड़की का नाम पूछा तो उसने कहा कि मेरा नाम एग्नी है। मैं अपने माँ बाप की इकलौती बेटी हूँ। मेरा बूढ़ा बाप मेरी जुताई में ज़रूर मर गया होगा। क्या हम यहाँ से भाग नहीं सकते? बहुत मुश्किल है एग्नी। अगर हमने फ़रार होने की कोशिश की तो ये लोग हमें ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मैं इनकी ग़ुलामी में ज़िंदा नहीं रहना चाहती। मैं भाग जाऊँगी। क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगे? ज़रूर करूँगा, ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम नादानी या जोश में आकर कोई ऐसी हरकत कर बैठो जिसका अंजाम बहुत भयानक हो। तो फिर मैं क्या करूँ? वो बेचारी सच्ची थी। उसका घर बार लूट कर, उसके भाइयों को कत्ल करके वो लोग उसे अगवा करके लौंडी बनाकर साथ ले आए थे और अब खुदा जाने उसे कहाँ बेचने को जा रहे थे। अंबर ने उसे तसल्ली दी और कहा कि वक्त आने पर उनके खिलाफ ज़बरदस्त मुहिम शुरू करूँगा और उन सबको जुल्म का बदला चखाऊँगा। आधी रात के बाद डाकुओं का ये काफ़िला शहर सदूम की तरफ चल पड़ा। जो हिसाब रोम से अंबर को बताया गया था, उसकी रो से इस काफ़िले को सुबह सूरज निकलने के बाद अपनी मंजिल पर पहुंच जाना चाहिए था। सारी रात काफ़िला सफ़र करता रहा। शहर करीब आने की वजह से डाकुओं ने अंबर और नीली आंखों वाली लड़की एग्नी की ज़्यादा खबरगिरी शुरू कर दी। सूरज की पहली किरण के साथ ही अंबर ने दूर सहरा में शहर की फसील उभरती देखी। ये वादी उर्दन का सबसे बारौनक शहर और शाह हीरोड का पाया तख्त सदूम था। गहरे नीले आसमान पर सितारों की रोशनी मान पड़ गई और सूरज ने अपनी चमक से सहरा के ज़रों को गर्म करना शुरू कर दिया। सहरा की ज़िंदगी भी अजीब होती है। दिन भर गज़ब की गर्मी पड़ती है और जो जो सूरज ढलता है सर्दी शुरू हो जाती है। रेत जो दिन भर गर्म रहती है, सूरज के ग़रूब होते ही ठंडी होना शुरू हो जाती है और फिर रात को सहरा में लोग कंबल ओढ़कर सोते हैं। डाकुओं ने अंबर और नीली आंखों वाली लड़की एग्नी को दोबारा रस्सियों के साथ जकड़ दिया। अंबर ने महसूस किया कि वो शहर के सदर दरवाजे से अंदर दाखिल नहीं हो रहे, बल्कि वो शहर की फसील के साथ साथ शुमाल से जनूब मशरिक़ की जानिब ज़रा हट कर सफ़र कर रहे थे। जब वो जनूब मशरिक़ की दीवार के नीचे एक वीरान से और पुराने से दरवाजे के बाहर पहुँचे तो एक जगह रुक गए। एक डाकू ने मुंह से किसी जानवर की आवाज़ निकाली। उस आवाज़ के साथ ही दरवाजे की तरफ से भी उसी किस्म की जानवर की आवाज़ सुनाई दी। तीसरी बार जानवर की आवाज़ सुनाई देने के बाद किसी ने पुराने दरवाजे खिड़की को खोल दिया।
सारे डाकू घोड़े दौड़ाते हुए उस खिड़की के पास आए और झुककर शहर के अंदर दाखिल हो गए। अंबर ने देखा कि दरवाजे के अंदर दाखिल होते ही एक ऊंची छत वाली बहुत बड़ी ड्योढ़ी आ गई, जहां बेहद ठंडा अंधेरा फैला हुआ था। ड्योढ़ी की छत मेहराबदार थी और बहुत ऊंची थी। ड्योढ़ी की मेहराब से निकले तो शहर सदूम की इमारतें, बाजार, गलियां शुरू हो गईं। डाकू बारौनक बाजारों से बचकर गुजर रहे थे। अगरचे बारौनक बाजारों में से भी गुजरते तो कोई फर्क न पड़ता, क्योंकि अंबर और नीली आंखों वाली लड़की एग्नी अगर शोर मचाती कि पकड़ो हमें बचाओ, ये लोग हमें अगवा करके ले जा रहे हैं, तो कोई भी उनकी आवाज़ पर कान न धरता, बल्कि उल्टा उन पर कहके लगाते लोग और उन पर पत्थर मारते। इसलिए कि उस ज़माने में लोगों को मालूम था कि जिन ग़ुलामों या कनीज़ों को ख़रीद कर शहर लाया जाता है वो इसी किस्म का शोर मचाया करते हैं। ग़ुलामों और कनीज़ों से उस ज़माने में नफ़रत की जाती, उन पर जुल्म किया जाता, उन्हें इंसान नहीं बल्कि जानवर समझा जाता, उन्हें बात बात पर मारा पीटा जाता, और अगर मालिक उन्हें किसी बात पर गुस्सा खाकर कत्ल भी कर दें तो कोई नहीं पूछने वाला था। यही वजह थी कि शहर की गलियों से गुजरते हुए एग्नी और अंबर बिल्कुल खामोश थे। हालांकि लोग देख रहे थे कि उनके हाथ रस्सियों से जकड़े हुए हैं। वो समझ गए कि ये ग़ुलाम और कनीज़ हैं और इन्हें मंडी में फ़रोख्त के लिए ले जाया जा रहा है। कुछ लोगों ने तो अंबर और एग्नी पर नफ़रत से आवाज़ें भी कसी। उनसे हमदर्दी करने के बजाय उन पर दो एक पत्थर भी फेंके। अंबर ने सोचा कि ये किस कदर जुल्म का ज़माना है और इंसान भी कितना जालिम है कि वो इंसान को भेड़ बकरी की तरह फ़रोख्त कर रहा है। मंडी में एक तरफ आलू गोभी बिक रही है और दूसरी तरफ इंसानों का सौदा हो रहा है। जो लोग ग़ुलाम या कनीज़ को ख़रीद लेते थे वो उन्हें बिल्कुल जानवरों की तरह हाँकते हुए अपने घर ले जाते। जिस तरह आज के ज़माने में ईद कुर्बान से पहले घरों में कोई बकरा ख़रीद कर लाया जाता है और घर के सारे बच्चे वाले उसके गिर्द जमा होकर उसे देखते हैं और खुशी मनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह आज से 2500 बरस पहले जब कोई ग़ुलाम या कनीज़ घर को लाई जाती तो घर के बच्चे वाले उसके गिर्द जमा होकर खुशी मनाते। हमारे यहाँ कुर्बानी के बकरे को तो छड़ी से मारना मना है और बच्चे उससे मोहब्बत करते हैं, लेकिन उस ज़माने में बच्चे भी ग़ुलामों को छड़ियों से मारा करते। उन ग़ुलामों की कदर कुर्बानी के बकरों से भी कमतर थी। इससे पहले भी अंबर एक बार ग़ुलाम बनकर बिक चुका था। जब यूनानियों पर ज़वाल आया और रोमियों ने उनके शहर तबाह बर्बाद कर दिए तो उनके बच्चों और जवानों को ग़ुलाम बनाकर फ़रोख्त कर दिया, औरतों को कनीज़ें बना लिया। उसी ज़माने में यूनान के बड़े बड़े नामवर और मशहूर फ़लसफ़ी और उस्ताद भी रोमियों ने ग़ुलाम बनाकर बेच दिए। ये ग़ुलाम फ़लसफ़ी रोमी और अशूरियों के घरों में उनके बच्चों को तालीम दिया करते। अंबर ने सोचा कि अगर वो इस बार किसी पढ़े लिखे घराने में ग़ुलाम बनकर गया तो कुछ देर सुकून से ज़िंदगी बसर करके यहाँ के रहन सहन के बारे में, उन लोगों के मज़हब के बारे में तजुर्बात हासिल कर लेगा। रहना तो उसे फिर भी इसी शहर में है। अगर किसी अमीर आदमी के घर में ग़ुलाम बनकर रहेगा तो ज़्यादा तादाद में लोगों को देख सकेगा, उनका जायज़ा ले सकेगा। लेकिन उसे सबसे ज़्यादा फ़िक्र नीली आंखों वाली लड़की की थी। वो नहीं चाहता था कि उसके साथ ये मासूम लड़की भी किसी जालिम आदमी की कनीज़ बनकर अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दे। वो ग़ुलाम बनने से पहले काम करना चाहता था। पहला काम ये कि वो एग्नी को आज़ाद करके उसके घर भेजना चाहता था, और दूसरा काम ये कि वो डाकुओं के इस गिरोह को तबाह कर देना चाहता था ताकि वो आइंदा किसी को ग़ुलाम और कनीज़ बनाकर उनकी ज़िंदगियों को बर्बाद ना कर सकें। डाकुओं ने शहर के किनारे एक पुरानी हवेली में बसेरा कर लिया। उन्होंने यहाँ आकर पहला काम ये किया कि अंबर और नीली आंखों वाली एग्नी को अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया। अंबर अकेला कोठरी में बंद रहा। उस कोठरियों में ऊपर छत के साथ सुलाखदार एक छोटा सा रोशनदान था जिसमें से मामूली सी रोशनी अंदर आ रही थी। शाम को जब ये रोशनी धीमी होने लगी तो एक डाकू ने अंदर आकर उसे खाने को थोड़ी सी रोटी और गोश्त दिया और बाहर चला गया। रात भर अंबर अकेला कोठरी में पड़ा रहा। वो अगर चाहता तो वहाँ से निकल सकता था, मगर वो इस ज़िंदगी में तलख तजुर्बात हासिल करना चाहता था। वो तकलीफ़ें उठाकर देखना चाहता था कि जो ग़ुलाम बेचारे तकलीफ़ें उठाते हैं उन पर क्या गुजरती है। हाँ, उसे नीली आंखों वाली मासूम लड़की एग्नी का ज़रूर फ़िक्र था कि जाने वो बेचारी किस साल में होगी। दिन चढ़ा तो उसे बाहर निकाल कर शहर की एक बहुत बड़ी मंडी में ले जाकर खड़ा कर दिया गया। यहाँ ग़ुलामों और कनीज़ों का बाज़ार लगा था। ग़ुलाम फ़रोख्त हो रहे थे, कनीज़ें और बच्चे भी फ़रोख्त हो रहे थे। अमीर लोग चल फिर कर अपनी अपनी पसंद की कनीज़ें, ग़ुलाम और बच्चे ख़रीद रहे थे। अच्छे सेहतमंद ग़ुलाम की बढ़ चढ़ कर बोली दी जा रही थी।
कमज़ोर बीमार गुलाम को कोई पूछता भी न था। अंबर एक सेहतमंद और ख़ूबसूरत नौजवान था। जब उसे चौकी पर खड़ा किया गया तो उसके इर्द गिर्द अमीर लोग इकट्ठे होकर बढ़ बढ़कर बोलियां देने लगे। एक बूढ़ा यहूदी बढ़कर अंबर की बोली दे रहा था। आखिर उसने 5000 अशरफियों में अंबर को ख़रीद लिया। अंबर ने देखा कि जो लोग गुलाम ख़रीद लेते थे वो उनके गलों में रस्सी डालकर उन्हें जानवरों की तरह हाँकते हुए ले जाते, मगर उस बूढ़े यहूदी ने अंबर के साथ जानवरों जैसा सलूक न किया, बल्कि उसने अंबर के कंधे पर हाथ रखकर कहा, नौजवान, अगर तुमने मेरे घर में नेक सलूक किया तो तुम्हें वहाँ अपने घर का आराम मिलेगा। मैं अपने ग़ुलामों के साथ हमदर्दी से पेश आता हूँ। मेरे अंजीर के बाग हैं, अगर तुमने वहाँ मेहनत से काम किया तो तुम्हें मेरे यहाँ कोई तकलीफ़ ना होगी। अगर तुमने हड हरामी की तो तुम्हें किसी जालिम मालिक के हाथों फ़रोख्त कर दिया जाएगा। अंबर को बूढ़े मालिक की यह साफ गोई बड़ी अच्छी लगी। उसने बूढ़े यहूदी को यकीन दिलाया कि वो उसके यहाँ मेहनत और दयानतदारी से काम करेगा। बूढ़ा उसे लेकर अपनी हवेली में आ गया। वहाँ से चलते वक्त अंबर ने डाकुओं से नीली आंखों वाली लड़की एग्नी के बारे में पूछा तो उसे झिड़क कर बताया गया कि एग्नी को उन लोगों ने हवेली में ही रातों रात किसी अमीर आदमी के यहाँ फ़रोख्त कर दिया। अंबर को इस बात का बेहद दुख हुआ। खुदा मालूम वो बेचारी किस हाल में होगी। 6-7 दिनों में अंबर को ये दूसरा सदमा हुआ। पहला सदमा उसके जिगरी दोस्त नाग के बिछड़ जाने का और दूसरा सदमा उस मासूम लड़की के जुदा होने का। बूढ़े यहूदी की हवेली बहुत बड़ी थी। ड्योढ़ी से आगे निकलकर एक बहुत कुशादा सहन था जिसमें बाग था, जिसके बीच में फव्वारे चल रहे थे और इर्द गिर्द बरामदे थे जिसके सतून ऊंचे और मेहराबदार थे। बरामदों के अंदर कमरे थे। यहाँ बूढ़े यहूदी ने अंजीर और अंगूर वगैरह को जमा कर रखा था। ऊपर की मंजिल में बहुत खूबसूरत और खुले कमरे थे जिनकी खिड़कियों और दरवाज़ों पर रंगदार रेशमी पर्दे लटक रहे थे। उस जगह बूढ़े यहूदी की बेटी और उसके बच्चे भी रहते थे। उस बूढ़े की सिर्फ एक ही बेटी थी जिसका नाम मारिया था। मारिया का खामन मर चुका था और वह अपने बाप की हवेली में अपने 4 बच्चों के साथ रहती थी। उनके अलावा वहाँ नौकर और कनीज़ें थीं। बूढ़े यहूदी ने अंबर को अपनी बेटी मारिया से मिलाया और कहा, मारिया, ये तुम्हारा ग़ुलाम है। इसने वादा किया है कि ये दयानतदारी और मेहनत से काम करेगा। क्यों भाई, ठीक है ना? अंबर ने कहा, जी हाँ हजूर, बिल्कुल ठीक है। मारिया 30-35 साल की एक नेक दिल औरत थी। उसने अंबर से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बूढ़े यहूदी ने चौंक कर कहा, अरे हाँ, मैंने तुमसे तुम्हारा नाम तो पूछा ही नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? अंबर। हैं, ये क्या नाम हुआ? हजूर, ये कदीम मिस्री नाम है। मारिया ने पूछा, क्या तुम्हारे ख़ानदान का ताल्लुक़ कदीम मिस्र से है? अंबर ने कहा, जी हाँ बेगम साहिबा, मेरे परदादाओं के लगड़ दादा मिस्री शाही ख़ानदान के ग़ुलाम थे। बूढ़ा खुशी से उछल पड़ा और बोला, अरे भाई वाह, तुम तो ख़ानदानी ग़ुलाम मालूम होते हो भाई। हम तो बड़े खुशकिस्मत है कि हमें मिस्र के शाही ग़ुलाम ख़ानदान का नौजवान मिल गया। मगर मेरी शर्त वही है कि अगर तुमने मेहनत से काम ना किया तो मैं तुम्हें किसी संगदिल जालिम मालिक के हाथों फ़रोख्त कर दूंगा। अंबर ने झुक कर कहा, जनाब, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बुढ़ा यहूदी बोला, शाबाश, अब चलो मेरे साथ अंजीर के बागों में चलकर काम शुरू करते हैं। मैं वक्त की बहुत कदर करता हूँ, मैं कभी वक्त ज़ाया नहीं करता। उसी रोज़ अंबर को अंजीरों के बाग में काम पर लगा दिया गया। काम बेहद थका देने वाला था, मगर अंबर ने ज़रा भी शिकायत ना की। वो सुबह से लेकर सूरज गुरूब होने तक बाग में अंजीरों को तोड़ तोड़ कर लकड़ी के ड्रमों में जमा करता, गले सड़े पत्तों को दरख्तों पर से झाड़ता, ज़मीन पर फावड़ा चलाकर उसे हमवार और नरम करता। जहाँ पानी देना होता वहाँ पानी ला कर देता। रात को वो थक कर चूर हो जाता और ज़मीन पर लेटते ही सो जाता। उसे बाग में सोने को जगह मिल गई। ज़मीन पर घास बिछा दी गई थी जहाँ दूसरे ग़ुलामों के साथ वो सो जाता। अब ज़रा उस नीली आंखों वाली लड़की एग्नी का हाल भी सुनिए। उस मासूम लड़की के साथ ये हुआ कि जिस रात डाकू हवेली में ठहरे, एक अमीर आदमी आ गया और डाकुओं ने एग्नी को उसके हाथों 15,000 अशरफियों में फ़रोख्त कर दिया। ये शहर सदूम का एक बहुत बड़ा ठेकेदार था। उसका काम ये था कि फलों के बागों के सारे मौसमी फल ठेके पर ख़रीद लेता और फिर उनका शरबत बनाकर शाही महल में सप्लाई करना। ये एक जालिम और पत्थर दिल शख्स था जो अपने ग़ुलामों और कनीज़ों पर बड़ा जुल्म करता। वो ग़ुलामों को धूप में उल्टा उल्टा कर उनके ऊपर गरम गरम पत्थर की सिलें रख देता और कनीज़ों को किसी ख़ता पर इस तरह सज़ा देता कि उन पर भूखे कुत्ते छोड़ देता। उस आदमी के कोई बीवी बच्चे ना थे। उनकी हवेली में सिवाय ग़ुलामों और कनीज़ों के और कोई ना था।
اور اس کے ساتھ جانوروں سے بھی برا سلوک کرتا۔ اس نے ایگنی کو بھی اپنی سب سے بری کنیز دلائلہ کے حوالے کر دیا۔ دلائلہ ایک سنگ دل عورت تھی جو اس سے پہلے 10 کنیزوں کو اپنے ہاتھوں کوڑے مار مار کر ہلاک کر چکی تھی۔ اس نے ایگنی کو غور سے دیکھا اور کڑک کر پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ ایگنی، بیگم صاحبہ، بکواس بند کر، یہ بھی کوئی نام ہے؟ میرے ماں باپ نے میرا یہی نام رکھا ہے۔ بکواس بند کرو، آگے سے بولتی ہے۔ اور سنگ دل عورت نے ایگنی کو مارنا شروع کر دیا۔ وہ پہلے ہی روز اس پر اپنا روب جمانا چاہتی تھی۔ ایگنی بیچاری معصوم لڑکی تھی اور بڑے لاڈ پیار سے پلی تھی۔ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ دلائلہ نے اسے اٹھا کر صحن کے ایک طرف انگوروں کی جھاڑیوں میں پھینکوا دیا۔ جب ایگنی کو ہوش آیا تو بیچاری کا سارا بدن دکھ رہا تھا۔ اتنے میں ایک اور غلام آئے اور اسے لکڑی کے لٹ کی طرح اٹھا کر کندھے پر ڈال کر دلائلہ کے پاس لے گئے۔ دلائلہ ایک شاندار کرسی پر بیٹھی انجیر کا مربع کھا رہی تھی۔ اس نے غلاموں کو حکم دیا کہ ایگنی کے سر کے بال مونڈ ڈالیں۔ ایگنی کے بال بڑے ہی پیارے پیارے تھے۔ بیچاری نے بہت شور مچایا کہ مگر غلاموں نے اسے اپنے شکنجے میں جکڑ لیا اور اس کے سنہری بال سارے کے سارے مونڈ ڈالے۔ ایگنی رونے لگی۔ اس پر دلائلہ نے اٹھ کر اس قدر زور سے تماچا مارا کہ اس کے ہونٹ پھٹ گئے اور خون بہنے لگا۔ اس بدبخت کو لے جا کر تہخانے میں بند کر دو۔ غلاموں نے اسے بوری کی طرح اٹھا کر کندھے پر رکھا اور حویلی کے ایک زمین دوز تہخانے میں لے جا کر پھینک دیا۔ ایگنی کو ہوش آیا تو وہ ایک اندھیری کوٹلی میں بند تھی جہاں کسی طرف سے بھی روشنی کی ہلکی سی کرن بھی نہیں آ رہی تھی، اور زمین پر گیلی گھاس بچھی ہوئی تھی اور جھینگر بول رہے تھے۔ وہ ڈر گئی۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا منہ چھپا لیا اور سسکیاں بھر بھر کر رونے لگی۔ اسے اپنا پیارا پیارا گھر یاد آ رہا تھا جہاں وہ کچھ روز پہلے بڑی خوشی خوشی زندگی بسر کر رہی تھی کہ ظالم ڈاکوؤں نے اس کے گھر ڈاکہ مارا اور اس کے بھائیوں کو ہلاک کر دیا، باپ کو زخمی کر دیا اور اسے اغوا کر کے لے گئے۔ ایگنی روئے جا رہی تھی مگر اس پتھر دل چار دیواری میں اس بھولی بالی مصیبت زدہ لڑکی کی فریاد سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے اپنا ایک ہمدرد امبر سے امید تھی مگر وہ بھی اس سے جدا کر دیا گیا۔ اسے کوئی خبر نہ تھی کہ امبر کے سال میں ہے۔ غلام ایک دوسرے کے ساتھ بڑا سنگ دلی کا سلوک کرتے، انہیں جانوروں کی طرح رکھا گیا تھا اور ایک دوسرے سے بھی جانوروں کی طرح سلوک کرتے۔ امبر چونکہ ان میں ایک نیا غلام تھا اس لیے سارے غلام نہ صرف اس کا مذاق اڑاتے بلکہ اس سے ہاتھا پائی بھی شروع کر دیتے۔ امبر کے پاس 2 انتہائی قیمتی چیزیں اب بھی موجود تھیں۔ ان میں سے ایک تو تبت کے راجہ کا دیا ہوا قیمتی ہیرا تھا اور دوسری وہ انگوٹھی تھی جو اسے کنیز کارمیلا کی روح نے تحفے کے طور پر دی تھی۔ یہ دونوں چیزیں امبر بڑی سنبھال کر رکھتا۔ اس نے ان کی ہوا بھی کسی کو لگنے نہ دی۔ کپڑے کے ایک رومال میں لپیٹ کر اس نے ان چیزوں کو اپنی کمر کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ قمیض کے اندر ہونے کی وجہ سے کسی کو خبر نہ تھی کہ امبر اپنے ساتھ لاکھوں اشرفیوں کی قیمت کا ایک ہیرا اور انگوٹھی لیے ہوئے ہے۔ ایک روز امبر دوسرے غلاموں کے ساتھ باغ میں چشمے پر نہا رہا تھا کہ ایک غلام کی نظر اس کے کمر کے گرد لپٹے ہوئے کپڑے پر پڑ گئی۔ اس نے امبر کی گردن دبوچ کر پوچھا، بول یہ کیا ہے؟ اسے بھی اتار دے ورنہ تیری گردن توڑ دوں گا۔ دوسرے غلام بھی اس کے ساتھ مل گئے اور انہوں نے امبر کو مجبور کر دیا کہ وہ کپڑا کھول کر دکھائے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ پہلے تو امبر انکار کرتا رہا مگر جب غلاموں نے اسے مارنا شروع کر دیا تو امبر نے رومال کھول کر ہیرا اور انگوٹھی انہیں دکھا دی۔ دونوں چیزیں دیکھ کر غلاموں کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ یہ تو بڑی قیمتی چیزیں ہیں، ایک غلام نے حیرت سے کہا۔ دوسرے غلام نے جھپٹا مار کر دونوں چیزیں امبر سے چھین لیں۔ امبر کے ساتھ لڑائی کرنے لگا مگر وہ غلام تعداد میں زیادہ تھے۔ انہوں نے امبر کو رسیوں میں جکڑ کر قریب کے اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ اس کنویں میں پانی تو نہیں تھا مگر یہ کانٹے دار جھاڑیوں سے بھرا ہوا تھا۔ امبر پریشان ہو گیا اور اب سوچنے لگا کہ اس نے خواہ مخواہ یہ مصیبت زندگی میں مول لے لی۔ اسے کیا پڑی تھی اتنا تجربہ کرنے کی، مگر اب وہ پھنس گیا تھا اور انگوٹھی کو بھی اس کے پاس نہیں تھی جس کی مدد سے وہ اس اندھے کنویں سے باہر نکل سکتا، اور لاچار ہو کر وہ کنویں میں پڑا رہا۔ شام ہو گئی اور کسی نے اس کی خبر نہ لی۔ غلاموں نے یہودی مالک سے یہ کہہ کر کہ امبر بھاگ گیا ہے۔ یہودی مالک کو یقین نہ آیا کیونکہ اس نے امبر کو کبھی تکلیف نہ دی تھی اور امبر نے بھی کبھی کسی قسم کی شکایت نہ کی تھی۔ ماریا بھی سوچ میں پڑ گئی کہ یہ غلام کہاں چلا گیا۔ امبر ساری رات کنویں میں پڑا رہا۔ وہاں اندھیرا بہت تھا۔ دوسرے دن اس نے شور مچانا شروع کر دیا کہ شاید اس کی چیخو پکار سن کر اس کا مالک اسے وہاں سے نکال لے، لیکن اس کا نتیجہ الٹ ہوا۔ غلاموں نے ہیرا اور انگوٹھی آپس میں تقسیم کر لی۔ انہوں نے سوچا کہ اس طرح اگر امبر کنویں میں شور مچاتا رہا تو مالک کو خبر ہو جائے گی
اور وہ اسے باہر نکال لے گا اور انبر سارا قصہ سنا دے گا، جس کے جواب میں مالک غلاموں سے ہیرا اور انگوٹھی بھی چھین لے گا اور سزا لگ دے گا۔ انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ انبر کو اندھیرے کنویں سے نکال کر قتل کر دیا جائے۔ چنانچہ وہ رات کا انتظار کرنے لگے۔ شام تک انبر کنویں کے اندر شور مچاتا رہا۔ جب کسی نے اس کی آواز نہ سنی تو اس کی کوئی مدد کو نہ آیا تو وہ خاموش ہو گیا۔ گویا ہر طرف خاموشی چھا جانے کے بعد 7 غلام انبر کو ہلاک کرنے کی نیت سے کنویں کے قریب آئے اور انہوں نے انبر کو آواز دی، انبر ہماری بات غور سے سنو، کیا تم سن رہے ہو؟ انبر نے کنویں میں سے جواب دیا، ہاں میں سن رہا ہوں۔ غلام بولا، ہم ایک صورت میں تمہاری جان بخشی کر سکتے ہیں کہ تم یہاں سے نکل کر کسی دوسرے ملک میں چلے جاؤ، کیا تم اس پر تیار ہو؟ اگر تم تیار ہو تو اسی صورت میں ہم تمہیں اندھے کنویں سے نکال دیں گے۔ انبر نے پوچھا، کیا تم میری انگوٹھی تو واپس کر دو گے؟ ہیرا بے شک اپنے پاس رکھ لو، کیونکہ انگوٹھی میری مرحوم ماں کی نشانی ہے۔ غلام نے کہا، ہم تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیں گے۔ انبر نے کہا، پھر مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے، میں اس شہر کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ غلام بڑے خوش ہوئے کہ بغیر لڑائی جھگڑے کے اور شور مچانے کے کنویں سے باہر آ کر ان کے ساتھ چل پڑے گا۔ ان کی یہ سازش تھی کہ باغ والی کوٹڑی میں انبر کو لے جا کر اسے کلہاڑے مار کر قتل کر دیں گے اور اس کی لاش کے ٹکڑے باغ میں دفن کر دیں گے۔ انہوں نے انبر کو رسی ڈال کر کنویں سے باہر نکالا اور یہ کہہ کر کوٹڑی کی طرف لے گئے کہ اس کی انگوٹھی اندر دفن کی ہوئی ہے۔ کوٹڑی کے اندر آتے ہی غلاموں نے انبر کے منہ میں کپڑا ٹھونس کر اسے پتھر کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ انبر اب اس قابل بھی نہیں تھا کہ وہ آواز نکال سکے۔ غلاموں نے کوٹڑی کا دروازہ بند کر کے اندر موم بتی کی دھیمی سی روشنی کر دی۔ 2 غلام کلہاڑے لے کر انبر کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے۔ وہ اپنے سردار غلام کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ انبر نے محسوس کیا کہ غلام خود اپنے جال میں پھنس رہے ہیں۔ وہ خاموش ہو کر سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ سردار غلام نے کہا، انبر، تمہارا ہیرا اور انگوٹھی اس قدر قیمتی ہیں کہ ہم تمہیں مجبوراً قتل کر رہے ہیں۔ بس اب تم مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ تاکہ تمہیں موت کی زیادہ تکلیف نہ ہو۔ اس کے ساتھ ہی سردار غلام نے دونوں غلاموں کو اشارہ کر دیا۔ سردار کا اشارہ پاتے ہی دونوں غلاموں نے بیک انبر کی گردن پر کلہاڑوں کا وار کیا۔ کلہاڑیاں جب انبر کی گردن پر پڑیں تو ایسی آوازیں آئیں جیسے پتھر پر پڑی ہوں، اور ان کے ساتھ ہی کلہاڑیوں کے پھل 2 ٹکڑے ہو کر پرے جا پڑے۔ غلام اور سردار نے حیرانی سے انبر کی گردن کو دیکھا۔ وہاں ایک خراش تک نہ آئی تھی۔ اس نے زمین پر سے کلہاڑیوں کے پھل کے ٹکڑے اٹھا کر بھی غور سے دیکھے۔ کلہاڑیوں کے پھل کے ٹکڑے دیکھنے کے بعد کہنے لگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سردار نے غلاموں کو حکم دیا کہ انبر کو کلہاڑوں کی جگہ خنجروں سے ہلاک کیا جائے۔ غلاموں نے خنجر نکال لیے اور انبر کی طرف دوڑے۔ دونوں غلاموں نے ایک ہی وقت میں انبر کے سینے میں خنجر اتار دیے۔ اس دفعہ بھی وہی ہوا جو ہونا تھا۔ خنجر انبر کے سینے میں اترے اور وہ بڑے سکون کے ساتھ مسکرا رہا تھا اور غلاموں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا، تم اگر ساری عمر بھی میرے سینے پر خنجروں سے وار کرتے رہو تو تم بوڑھے ہو کر مر جاؤ گے، میں نہیں مر سکوں گا۔ یہ ایک ایسی طاقت میرے پاس ہے کہ میں تمہیں بتانا نہیں چاہتا، مگر تم نے خود ہی راز پر سے پردہ ہٹا دیا۔ غلاموں نے دیکھا کہ انبر کا کہنا بالکل سچ تھا۔ خنجر جہاں جہاں لگے تھے وہاں سے ایک قطرہ خون کا نہیں بہا اور زخم خود بخود آپس میں مل رہے تھے جیسے انبر کا جسم ربڑ کا ہو۔ سردار نے آگے بڑھ کر انبر کے آگے ہاتھ جوڑے اور دوزانو ہو کر بولا، مجھے معاف کر دو انبر، تم دیوتاؤں کے دیوتا ہو انبر، مجھ سے بھول ہو گئی۔ سردار اور غلاموں نے فوراً انبر کی رسیاں کھول دی اور قیمتی ہیرا اور انگوٹھی دونوں چیزیں واپس کر دی۔ انبر نے فوراً انہیں کپڑے میں لپیٹ کر اپنے جسم کے گرد باندھ لیا اور کہا، ایک بات کا مجھ سے وعدہ کرو کہ تم لوگ اس کے بارے میں مالک یا اس کی بیٹی سے کوئی بات نہیں کرو گے۔ سب غلاموں نے کہا، ہم کسی سے کوئی بات نہیں کریں گے۔ انبر نے کہا، یاد رکھو، اگر کسی نے اس واقعے کے بارے میں مالک یا اس کی بیٹی کو کچھ بتایا تو میں اسے اپنی طاقت سے اسی وقت سزا دوں گا۔ غلام ڈر گئے اور انہوں نے ہاتھ باندھ کر کہا، اب تم ہی ہمارے مالک ہو، ہم کسی سے بات نہیں کریں گے۔ انبر غلاموں کی طرف سے مطمئن ہو گیا۔ اب اس کی سب سے بڑی پریشانی تھی کہ کسی طرح اپنے دوست ناگ اور نیلی آنکھوں والی لڑکی کا سراغ لگایا جائے۔ پہلے وہ روزانہ صبح سے شام تک کام کرتا، لیکن اب سارے غلام اس سے ڈرنے لگے۔ چنانچہ وہ اپنا کام بھی ان سے لیتا، خود بڑے مزے سے انجیر کے درخت تلے لکڑی کے تخت پوش پر لیٹا غور کرتا رہتا کہ شام کو اپنے حصے کا کیا ہوا۔ کام لے جا کر مالک کو دکھا دیتا۔ مالک اس پر بڑا خوش تھا۔ انبر کی نیکی اور اچھی گفتگو سے ماریا بھی متاثر ہوئی۔ انہوں نے انبر کو باغ سے ہٹا کر اپنی حویلی میں بلا لیا۔ اب اس کا کام حویلی میں کام کی نگرانی کرنا تھا۔ اس کو اب اتنی فرصت بھی مل جاتی کہ وہ شہر میں چل پھر کر سیر کر لیتا۔ وہ ہر روز شہر کی کارواں سراؤں میں جاتا اور جا کر لوگوں کو غور سے دیکھتا تھا کہیں اس کا دوست تو شہر میں نہیں آ گیا۔ اسی طرح وہ ایگنی کے بارے میں بھی عورتوں سے پوچھ گچھ کرتا رہا۔
मगर उसे कामयाबी नसीब ना हुई। खुदा का करना ऐसा हुआ कि एक रोज़ वो सदूम शहर की बड़ी मंडी में मारिया के लिए गर्म मसाले खरीदने आया था कि उसकी नज़र एक पालकी पर पड़ी जिस पर रेशमी पर्दे गिरे थे और जिसे 4 औरतों ने उठा रखा था। अंबर ने गौर से देखा तो खुशी से पागल हो गया। उन 4 औरतों में से एक औरत नीली आंखों वाली एग्नी थी। वो लपक कर एग्नी के पास आया और बोला, एग्नी तुम कहाँ? एग्नी ने भी अंबर को पहचान लिया। वो भी उससे बातें करने लगी। इतने में गुलामों ने देख लिया। उन्होंने हंटर मारकर अंबर को वहां से भगा दिया। अंबर परे हटकर खड़ा हो गया। पालकी एक तरफ रख दी गई। उसमें वही संगदिल औरत दलाइला सवार थी। रेशमी कपड़े खरीदने के बाद दलाइला पालकी में सवार वापस चल पड़ी। अंबर ने उसका ताक़ुब शुरू कर दिया। पालकी ठेकेदार की हवेली में दाखिल हो गई। अंबर भी उसके पीछे पीछे दाखिल हो गया। अब उसने अपनी ताकत आजमाने का फैसला कर लिया था। अपने लिए नहीं, लेकिन एक मासूम और बेगुनाह लड़की के लिए वो अपनी ताकत ज़रूर आजमाना चाहता था। हवेली में दाखिल होते ही गुलामों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और मारते मारते दलाइला के पास ले गए। दलाइला ने कड़क कर कहा, ओ कमीने गुलाम, तेरी इतनी जुर्रत कि तू हमारी हवेली के अंदर इजाज़त के बगैर दाखिल हो जाए। बता, तू इधर क्या लेने आया था? अंबर ने उसे बताया कि वो अपनी बहन एग्नी के लिए आया है और उसे रिहा कराकर अपने साथ ले जाना चाहता है। ये सुनकर तो दलाइला का पारा एकदम बढ़ गया। उसने गुलामों को हुक्म दिया कि इस बदजुबान और गुस्ताख गुलाम की गर्दन उतार दी जाए। अंबर ने मुस्कुराकर कहा, कमीनी औरत, तू मेरी गर्दन क्या उतारेगी? अपने अंजाम के लिए तैयार रहे। ये जुमला एक बम की तरह फटा। एग्नी ने भी सर पकड़ लिया। वो समझ गई कि अब दोनों की खैर नहीं। दलाइला ने गाली सुनी तो उसका रंग पहले सुर्ख और फिर स्याह हो गया। वो गुस्से में कांपने लगी। उसने तलवार गुलाम के हाथ से छीनकर अंबर पर हमला कर दिया। तलवार का वार अंबर के बाजू पर पड़ा और तलवार जैसे पत्थर से टकराकर टूटकर 2 टुकड़े हो गई। दलाइला कभी तलवार के टुकड़ों को और कभी अंबर के बाजू की तरफ देखती। उसने दूसरी तलवार लेकर दूसरी बार अंबर की गर्दन पर जोर से वार किया। इस दफ़ा भी वही हुआ। तलवार जैसे पत्थर से टकराई, छन की आवाज़ पैदा हुई और तलवार के 2 टुकड़े हो गए। अब तो दलाइला परेशान हो गई। अंबर ने हंसकर कहा, मक्कार जालिम औरत, अब मेरा वार सहने के लिए तैयार हो जा। गुलामों ने अंबर को चारों तरफ से पकड़कर रस्सियों में जकड़ दिया। अब ताकत आजमाने का वक्त आ गया था। अंबर ने कपड़ों के अंदर ही अंदर अपनी अंगूठी को हाथ लगाया और फिर रस्सियों को छुआ और वो अपने आप खुलकर फर्श पर गिर पड़ी। अंबर ने तलवार उठाकर दलाइला की गर्दन पर रख दी और कहा, बोल, इन गुलामों को आज़ाद करती है या तलवार से अपनी गर्दन कटवाना चाहती है? दलाइला ने कांपते हुए कहा, ये मेरे आका के गुलाम है, मैं खुद गुलाम कनीज़ हूँ, मगर तू इन पर जुल्म करती रही है, मुझे माफ़ कर दो। इस दौरान में 2 गुलामों ने तलवारें खींच ली और अंबर पर टूट पड़े। बेवकूफ़ों को ये भी ख्याल न रहा कि अंबर उनको आज़ाद कराने के लिए वहाँ आया है, लेकिन अपने जालिम मालिक के साथ उनकी ऐसी मोहब्बत के अंबर पर हमला कर दिया। मगर अंबर उस वक्त अपनी पूरी ताकत में था। गुलामों ने तलवारों से वार किए तो अंबर ने उन्हें अपनी तलवार पर रोक लिया और दूसरा वार किया तो दोनों गुलाम ज़मीन पर तड़प रहे थे। बाकी गुलाम हाथ बांधकर अंबर के सामने खड़े थे। हमें माफ़ कर दो मुकद्दस इंसान, हमें माफ़ कर दो। अंबर ने उन्हें तो कुछ न कहा। उसने दलाइला के सारे बाल मोड़ कर रख दिए और गाल पर तलवार का एक लंबा जख्म कर दिया। ये इसलिए लगा रहा हूँ कि तुम्हें एहसास हो कि जब तुम गरीबों को मारती थी तो उन पर क्या गुजरती थी। आओ एग्नी बहन, मेरे साथ आओ। अंबर ने एग्नी को साथ लिया और ठेकेदार की हवेली से बाहर की तरफ चल पड़ा। सामने से ठेकेदार मालिक चला आ रहा था। उसने देखा कि गुलाम किस्म का नौजवान उसकी सबसे महंगी कनीज़ को ले जा रहा है तो उसने अंबर को वहीं रोक लिया और पूछा, तुम कौन हो और मेरी कनीज़ को कहाँ ले जा रहे हो? अंबर ने कहा वो उसे आज़ाद करवाकर अपने साथ ले जा रहा है। ठेकेदार मालिक ने तलवार खींच ली। तुम मेरी लाश पर से गुजर कर इसे ले जाओगे। अंबर ने भी तलवार निकाल ली और कहा, फिर ठीक है, तुम्हारी लाश पर ही इसे लेकर इसे गुजर जाऊंगा। दोनों के दरमियान बाकायदा लड़ाई शुरू हो गई। थोड़ी देर की लड़ाई के बाद अंबर ने ठेकेदार को भरपूर तलवार का हाथ मारा और वह शदीद जख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़ा और तड़पने लगा। अंबर ने कहा, क्या अब भी तुम मेरे रास्ते में रुकावट बनोगे? मालिक बेहोश हो चुका था। अंबर ने एग्नी को साथ लिया और हवेली से निकलकर शहर की मुख्तलिफ गलियों से होता हुआ अपने यहूदी मालिक की हवेली में आ गया। मारिया को उसने बताया कि एग्नी उसकी बहन है और वो उसे आज़ाद करवा के ला रहा है। मारिया ने हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारे पास इतनी रकम थी कि तुम अपनी बहन को आज़ाद करा सको? अंबर ने कहा, मेरे पास रकम नहीं थी लेकिन ताकत बहुत थी। मेरी ताकत के आगे वो ठहर ना सके और मैं अपनी बहन को वहाँ से निकाल लाया। मारिया ने एग्नी को भी अपने यहाँ रख लिया और वो उससे सिर्फ इतना काम लेती कि सुबह को उसके बच्चों को बाग में सैर कराने ले जाती। अंबर ने बेफिक्र होकर अब अपने जिगरी दोस्त नाग की तलाश शुरू कर दी थी। नाग सांप के रूप में मर्तमान में बंद पड़ा था। उस पर पुजारी की छिड़की हुई दवाई ने बेहोशी तारी कर रखी थी और मर्तमान ज़मीन के अंदर दफन था। मंदिर का पुजारी नाग की तरफ से मुतमईन होकर मंदिर में अपना हुक्म चला रहा था। वो अपनी तरफ से नाग को अपनी कोठली में हमेशा हमेशा के लिए दफन कर बैठा था और अगर एक रात इत्तफाक से मंदिर के अंदर डाकू दाखिल ना होते तो नाग वाकई हमेशा हमेशा के लिए ज़मीन के अंदर दफन हो चुका था।
वही डाकू जिन्होंने अंबर और एग्नी को अगवा करने के बाद सदूम की मंडी में ले जाकर फरोख्त कर दिया था। मंदिर में डाका डालने के लिए एक रात दाखिल हुए। उन्हें खबर मिली कि नागिन देवी के मंदिर के अंदर लाखों अशरफियों का सोना, चांदी और हीरे जवाहरात हैं जो उसके बड़े पुजारी ने खुफिया जगह पर छुपा रखे हैं। चुनाचे उन्होंने मंदिर पर डाका डालने का प्रोग्राम बना लिया और एक रात जबकि सारे पुजारी मंदिर में नागिन देवी की पूजा में लगे हुए थे, डाकू मंदिर की पिछली दीवार फांद कर अंदर दाखिल हो गए। वो बड़ी खामोशी से मंदिर के एक पिछले कमरे में आ गए। यहाँ एक जगह ज़मीन खोद कर उन्हें कुछ हीरे और जवाहरात मिले, मगर उन्हें शक हुआ कि असल खजाना बड़े पुजारी ने ज़रूर अपनी कोठरी में छुपा रखा होगा। चुनाचे सरदार अपने साथियों को लेकर पुजारी की कोठरी का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गया। कोठरी खाली पड़ी थी। पुजारी देवी की पूजा पाठ में लगा हुआ था कि डाकुओं ने सारी चीज़ों को उलट पलट कर देखा, मगर उन्हें किसी भी जगह कोई दौलत हाथ ना लगी। अचानक उन्हें एक जगह से ज़मीन उभरी हुई नजर आई। सरदार ने हुक्म दिया कि यहाँ से ज़मीन खोदी जाए। डाकुओं ने ज़मीन खोदनी शुरू कर दी। काफ़ी ज़मीन खोदने के बाद उन्हें एक मर्तमान दिखाई दिया जिसका मुंह बंद था। ठीक उसी वक्त जब डाकू मर्तमान निकाल रहे थे, बाहर लोगों के चलने फिरने की आवाज़ सुनाई दी। सरदार ने इशारा किया और जल्दी में मर्तमान को उठाकर बाहर निकल आए। मंदिर से बाहर आकर उन्होंने रात के अंधेरे में मर्तमान को खोलने की ज़रूरत महसूस न की और घोड़ों पर सवार होकर पहाड़ों में उस जगह पहुंच गए जहां उनका गार था। उनका ख्याल था कि इस मर्तमान में सोना और जवाहरात होंगे। डाकुओं के सरदार ने गार में आते ही हुक्म दिया कि मर्तमान उसके सामने खोला जाए। फौरन मर्तमान लाकर सरदार के सामने रख दिया। एक डाकू ने खंजर से उसके मुंह से कपड़ा फाड़ा और उसके अंदर झांक कर देखा। उसे अंदर कुछ भी नजर न आया। सरदार ने कहा कि इसे उलट दो, जो कुछ होगा बाहर आ जाएगा। डाकुओं ने मर्तमान उलट दिया। मर्तमान का उलटना था कि बेहोश नाग सांप मर्तमान से निकलकर जमीन पर गिर पड़ा। सरदार को बेहद गुस्सा आया कि इतनी मेहनत से उसने जमीन खोदी और उसमें से मरा हुआ सांप निकला। उसने गुस्से में सांप को उठाकर गार में दूर फेंक दिया और गरज कर बोला, अभी जाकर पुजारी को पकड़कर यहाँ लाओ, अब मैं अपने हाथ से उसकी खाल खींचना चाहता हूँ। 4 खूंखार डाकू उसी वक्त उठकर मंदिर की तरफ दौड़ पड़े। किसी को अगवा करना या कत्ल कर देना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। मंदिर में नागिन देवी की पूजा के बाद मक्कार पुजारी अभी अभी अपनी कोठरी में आया था और कपड़े बदलकर सोने की तैयारी कर रहा था कि अचानक चारों डाकू दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए और पुजारी की चीख निकलने से पहले ही उन्होंने उसके सर पर इस कदर जोर से हंटर मारा कि बेहोश होकर गिर पड़ा। उन्होंने उसे उठाकर घोड़े पर डाला और लेकर सरदार के पास गार में आ गए। सुबह तक मक्कार पुजारी बेहोश पड़ा रहा। दोपहर के वक्त उसे होश आया तो डाकुओं के सरदार ने खंजर की नोक उसके सीने पर रखकर कहा, कमीने बता, मंदिर का सोना चांदी और जवाहरात कहाँ हैं? पुजारी ने कांपते हुए कहा, हुजूर सारे जवाहरात और सोना नागिन देवी के अंदर है। पुजारी को मालूम था कि कोई भी डाकू ख्वाह किस कदर सख्त दिल क्यों ना हो, नागिन देवी का बुत तोड़कर खजाना चुराने की जुर्रत कभी नहीं कर सकता। सरदार ने उसके सर पर घूंसा मारकर कहा, बदबख्त, अगर ये बात थी तो तूने अपनी कोठरी में मर्तबान किस लिए दफन किया था? बड़े पुजारी ने चौंक कर पूछा, क्या तुम लोग वो मर्तबान निकाल लाए हो? हाँ, हमने वो मर्तबान खोद कर निकाला और जब खोला तो उसमें सिवाय मरे हुए सांप के और कुछ नहीं था। कमीने, तूने मरा हुआ सांप उसमें क्यों डाल रखा था? मक्कार पुजारी को तो पसीना आ गया। अब उसे अपनी पड़ गई। उसने पूछा, खुदा के लिए मुझे बताओ, मरा हुआ सांप कहाँ है? सरदार ने मक्कार पुजारी के सर पर जूता मारकर कहा, बकवास बंद करो। सांप के बच्चे, ये बताओ कि दौलत मंदिर में कहाँ छुपा रखी है? पुजारी ने गिड़गिड़ा कर कहा, नागिन देवी की कसम उठाकर कहता हूँ कि सारी दौलत नागिन देवी के बुत के अंदर छुपी है। सरदार ने पूछा, क्या तुम्हारी कोठरी में सिवाय इस जलील मर्तबान के और कुछ नहीं था? हजूर, मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मेरी कोठरी में कुछ भी नहीं छुपा था, बस यही एक मर्तबान था जिसमें सांप रखा था। सरदार ने गजबनाक होकर कहा, इस मोटे पुजारी को पहाड़ के ऊपर से दरिया में गिरा दो। पुजारी रोने लगा और हाथ जोड़कर बोला, मेरे हाल पर रहम करो, मेरी जान बख्शी कर दो, मैं बेकसूर हूँ। मेरे पास जो कुछ है ले लो, मेरी जान बख्श दो, फिर तुम नागिन देवी का सारा खजाना लाकर हमें दे दो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे। पुजारी ने गिड़गिड़ा कर कहा, हुजूर, नागिन देवी मुझे हलाक कर देगी। तो हलाक तो हम भी कर देंगे, अब तुम पसंद करो लो कि हमारे हाथों मरोगे या नागिन देवी के हाथों। मुझ पर रहम करो, मुझ पर रहम करो। सरदार ने हुक्म दिया कि जब तक पुजारी के होश ठिकाने नहीं आ जाते, इसे गार के एक अंधेरे तहखाने में कैद कर दिया जाए। डाकू पुजारी को उठाकर तहखाने में लेकर चले गए। सांप को डाकुओं के सरदार ने हाथ से झटक कर गार के जिस इलाके में फेंक दिया था, वहाँ ज़मीन में गंधक बहुत थी। उसने सांप को मुर्दा समझा था, लेकिन हकीकत ये थी कि सांप नाग बेहोश था। पुजारी ने जिस दवाई को सांप पर छिड़क कर बेहोश किया था, उसका तोड़ वही गंधक थी। यानी अगर सांप को किसी तरह गंधक सुंघा दी जाती तो वो होश में आ जाता। अब वो इत्तेफाक से गिरा ही गंधक के ढेलों पर था। उसका नतीजा ये निकला कि सांप के नथनों में गंधक की गैस घुसने लगी। उसकी वजह से उसे होश आना शुरू हो गया, मगर उसे होश बड़ी आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था। जिस वक्त डाकुओं ने मक्कार पुजारी को तहखाने में ले जाकर फेंका,
उस वक्त तक सांप को पूरी तरह होश आ चुका था। अब उसने अपने दिमाग पर जोर देकर सोचना शुरू कर दिया कि उसे क्या हुआ था। उसे सब कुछ याद आ गया। वो किस तरह मंदिर की कोठरी में अपने दोस्त के पास सो रहा था कि मंदिर का बड़ा पुजारी अंदर दाखिल हुआ और उसने उस पर सांप की जौन में आते ही बेहोशी की दवाई छिड़क दी। सांप यानी नाग को हैरानी इस बात पर हुई कि इस गार में उसे उसी पुजारी की बू आ रही थी। उसका दिल इंतकाम से फड़कने लगा। वो मकार पुजारी की बू पर रेंगने लगा। उस वक्त डाकू गार के कोने में बैठे दौलत आपस में तकसीम कर रहे थे। सांप होले होले रेंगता पुजारी की बू पर आगे बढ़ता चला गया। वो गार के एक तंग से रास्ते पर आ गया। ये रास्ता एक ढलान की शक्ल में नीचे चला गया। पुजारी की बू बराबर आ रही थी। सांप और आगे निकल गया। बू तेज हो गई। सांप ने रुककर बू को सूंघा। मशरक़ की सिमत से बू बड़ी तेज आ रही थी। इसी बू के पीछे पीछे चलता हुआ सांप उस तहखाने के बाहर आ गया जहां पुजारी कैद था। सांप ने देखा कि तहखाने का दरवाजा बंद था। वो दरवाजे पर ऊपर चढ़ गया। काफी ऊपर जाकर एक छोटा सा सुराख था जो अंदर हवा पहुंचाने के लिए रखा गया था। सांप उसी सुराख में से गुजरकर तहखाने की दीवार पर पहुंच गया। अंधेरे में उसकी सुर्ख आंखों ने मकार पुजारी को पहचान लिया। वो दीवार के साथ टेक लगाए सर को पकड़े बैठा था। सांप दीवार पर से उतर कर नीचे आ गया। फर्श गीला था। सांप उस पर से होता हुआ पुजारी के बिल्कुल सामने आकर एकदम फन फैलाकर खड़ा हो गया। पुजारी ने अपने सामने 1 फुट के फासले पर स्याह काले नाग को फन फैलाए खड़ा देख लिया। पुजारी ने अपने सामने 1 फुट के फासले पर स्याह नाग फन फैलाए झूमते हुए खड़ा था तो उसे देखते ही पुजारी की जान निकल गई। उसने चीख मारनी चाहिए मगर आवाज उसके हलक में बंद होकर रह गई। नाग ने इंसानी आवाज में कहा, सुन रे बददयानत पुजारी, तूने अपनी तरफ से मुझे मार डाला था मगर मेरी किस्मत अच्छी कि मैं बच गया। अब तू अपने किए की सजा भुगत। इतना कहकर सांप ने पुजारी की गर्दन पर डस दिया। पुजारी ने सांप की गर्दन दोनों हाथों से पकड़ ली मगर उसके हाथ में अब जान नहीं रही थी। उसके हाथ सुन्न होकर ठंडे हो गए। जहर ने अपना काम बड़ी तेजी से दिखाना शुरू कर दिया। पुजारी की आंखों में मौत की तारीकी छा गई। वो मुर्दा होकर तहखाने की गीली जमीन पर गिर पड़ा। सांप अपना काम करने के बाद वहां से रेंगता हुआ बाहर निकल आया। अब वो तहखाने से बाहर गार की ढलान पर से गुजर रहा था। जब वो ऊपर आया तो उसने देखा कि डाकुओं का सरदार अपने 2 साथियों के हमरा बैठा सोने की अशरफियों को थैले में भर रहा था। सांप खामोशी से बाहर निकलने का रास्ता तलाश करने लगा ताकि दोबारा इंसानी शक्ल में आकर अपने दोस्त अंबर को जाकर मिल सके। डाकुओं के सरदार को कुछ कहने का उसका कोई इरादा नहीं था। वो बड़ी खामोशी से दीवार के साथ साथ रेंगता गार से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहा था कि अचानक एक डाकू की उस पर नजर पड़ गई। उसने शोर मचा दिया, सांप सांप। दोनों डाकू उछलकर परे हट गए। अब हर कोई सांप का ख्वामख्वाह दुश्मन बन बैठा। हालांकि सांप ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा था। हर एक की यही कोशिश थी कि वो सांप को पहले हलाक कर दे। इस सांप की जिंदगी और मौत का सवाल था। अगर वो अपने बचाव के लिए कुछ ना करता तो मारा जाता। सांप भी एकदम चौकस हो गया। एक डाकू अंधेरे में उसे तलाश कर रहा था कि सांप ने पीछे से आकर चुपके से उसके पांव पर डस दिया। डाकू चीख मारकर गिर पड़ा। जहर उसके जिस्म में जरूरत से ज्यादा दाखिल हो गया। दूसरा डाकू आगे बढ़ा तो सांप ने उसे भी डस दिया। वो भी चीख मारकर गिर पड़ा और दोनों ने देखते देखते दम तोड़ दिया। अब वहां सिर्फ एक डाकू का सरदार रह गया। वो बजाय उसके कि गार से बाहर निकलकर भाग जाए, वहीं अंधेरे में तलवारें चलाने लगा। सांप एक तरफ पत्थरों के नीचे छुप गया और डाकू के सरदार की सारी अफरा तफरी और परेशानी अपनी आंखों से देख रहा था। डाकू सरदार कदम फूंक फूंक कर आगे बढ़ रहा था। सांप अपनी जगह छुपा रहा। वो इस इंतजार में था कि कब डाकू उसके करीब से गुजरता है। उसके हाथ में नंगी तलवार भी जिसका एक ही वार सांप को 2 टुकड़े कर सकता था। अब डाकू सांप से 10-12 कदम के फासले पर था। वो उसी की तरफ आ रहा था मगर उसे खबर नहीं थी कि उसकी मौत पत्थरों के पीछे बैठी है। जब वो करीब से गुजरने लगा तो सांप ने बिजली की सी तेजी के साथ डाकू की टांग पर डस दिया। डाकुओं के सरदार ने पूरी ताकत से पत्थर पर तलवार मारी। पत्थर 2 टुकड़े हो गया मगर सांप अक्लमंदी से काम लेते हुए वहां से खिसक गया। अगर वो उस जगह मौजूद रहता तो तलवार पत्थर को तोड़कर उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देती। डाकू सरदार ने दूसरी बार तलवार उठाई तो उसके हाथ लरजने लगे। तलवार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ी। सांप ने सामने आकर फूंक मारी और वह इंसानी शक्ल में आ गया। उसे इंसान का रूप बदलते देखकर डाकू की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके हलक से चीख निकलने वाली थी मगर जहर ने उसका गला बंद कर दिया। वो लड़खड़ा कर गिरा और गिरते ही ठंडा हो गया। नाग गार से बाहर आ गया। बाहर डाकुओं के घोड़े टीले के दामन में बंधे हुए थे। उसने एक घोड़ा खोला और उस पर सवार हुआ उसे एड़ लगाकर शहर सदूम की तरफ चल पड़ा। वही सहरा था जहां से कुछ रोज पहले वो अपने दोस्त के साथ गुजरा था। सहरा में सूरज निकल आया था और हर तरफ सुनहरी धूप फैल रही थी। नाग धूप तेज होने से पहले सहरा में ज्यादा से ज्यादा फासला तय करना चाहता था। उसे मालूम था कि अभी एक रात के बाद अगले दिन सुबह को वो दरियाए उर्दन के किनारे आबाद शहर सदूम में पहुंचेगा। उसने अपना सफर जारी रखा। दोपहर के वक्त जब धूप तेज हो गई तो एक जगह दरख्तों के साए में आराम करने के लिए रुक गया।
शाम तक वो उसी जगह धूप से बचकर आराम करता रहा। शाम से पहले जब धूप ने ढलना शुरू कर दिया और सहरा में रेत के टीलों के साए लंबे हो गए तो वो उठा और घोड़े पर सवार हुआ और सदूम शहर को चल निकला। आधी रात तक वो सितारों की रोशनी में सफ़र करता रहा। आधी रात के बाद उसे कुतबी सितारा दिखाई दिया जो बादलों के एक टुकड़े में छुपा हुआ था। उस सितारे की निशानी पाकर नाग का सफ़र आसान हो गया और वो बगैर रुके सारी रात चलता रहा। सुबह की नीली रोशनी मशरिक में आसमान पर फैलने लगी। नाग सूरज के तुलू होने का इंतजार कर रहा था क्योंकि सूरज के तुलू होते ही उसे सदूम शहर के आसार नजर आ जाने चाहिए थे। थोड़ी देर बाद वो दूर आसमान पर सूरज की पहली किरण नमदार हुई और उसके साथ शहर की दीवार की स्याह लकीर नजर आना शुरू हो गई। नाग बेहद खुश हुआ, अपनी मंजिल पर पहुंच गया और सहरा में भटकने से महफूज रहा, वरना अगर सहरा में भटक कर रास्ता भूल जाता तो फिर उसे दुनिया की कोई ताकत सीधा रास्ता नहीं दिखा सकती थी। अब वो शहर के जनूबी दरवाजे की तरफ सफ़र करने लगा क्योंकि इसी दरवाजे से वो दोनों दोस्त शहर के अंदर दाखिल होकर एक मंदिर में ठहरे थे। अंबर को वो मंदिर अच्छी तरह याद था। सूरज पूरी तरह निकल आया और उसकी धूप फैल चुकी थी कि नाग शहर में दाखिल हो गया। शहर में उस रोज़ की तरह बड़ी रौनक और चहल पहल थी। मुल्क मुल्क के लोग चल फिर रहे थे, दुकानों पर खरीदो फरोख्त हो रही थी, चौक में लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, फल वगैरह खरीद रहे थे, मजदूर कंधों पर सामान उठाए लिए जा रहे थे, अमीर लोग पालकियों में सवार वहाँ से गुजर रहे थे। नाग बड़ी खामोशी से घोड़े पर सवार उस मंदिर की तरफ आ गया जहाँ कुछ अरसा पहले वो अपने दोस्त अंबर के साथ एक कोठड़ी में मुसाफिर बनकर उतरा था। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे मौजूद होगा। हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।